अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शहंशाह बनी आदम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने दिन और रात में मेरी तरफ मोहब्बत की वजह से तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पर हक है कि अल्लाह उसके उस दिन के और उस रात के गुनाहों को बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मकाम पर पहुंचकर पानी मंगवाया और वज़ू किया। यकयक मुस्कुराने लगे और रफ़्क़ा से फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने ये अमल क्यों किया? और फिर इस सवाल के जवाब में खुद ही बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने वज़ू करते हुए देखा था। बाद फ़राग़त वो मुस्कुराए और सहाबा से फरमाया कि जानते हो कि मैंने ये अमल क्यों किया? फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अपने सवाल के जवाब में खुद ही बताया कि जब इंसान वज़ू करता है, चेहरा धोने से चेहरे के, हाथ धोने से हाथों के, सर का मसा करने से सर के और पाँव धोने से पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, देखा आपने कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हर अदा पे किस तरह अमल करते थे, हर सुन्नत पे किस तरह अमल करते थे। इस रवायत से हमें एक ये बात भी मालूम हुई कि वज़ू करने से गुनाह झड़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, वज़ू करने से, कुली करने से, मुँह के नाक में पानी डालकर नाक साफ़ करने से नाक के, चेहरा धोने से चेहरे के, सर का मसा करने से सर के साथ साथ कानों के, और पाँव धोने से पाँव के साथ साथ पाँव के नाखूनों के नीचे के गुनाह भी झड़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ू करने वालों के गुनाह झड़ जाते हैं। इस ज़मन में एक ईमान अफरोज़ वाक़या आपके सामने पेश करते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला एक कूफ़ा की एक मस्जिद के वज़ू खाने में पहुँचे और देखा कि एक नौजवान वज़ू बना रहा था। उससे वज़ू के पानी के कतरे टपक रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी छोड़ दो। तो उसने फ़ौरन कहा कि मैंने तौबा की। एक और शख्स जो वज़ू बना रहा था, उसके वज़ू के पानी के कतरे टपक रहे थे, तो आपने उससे कहा कि ज़िना छोड़ दो। उसने फ़ौरन कहा कि मैंने तौबा की। एक और शख्स जो वज़ू बना रहा था, उसके वज़ू के पानी के कतरे टपक रहे थे, तो आपने उससे फरमाया कि शराब नोशी और गाने वगैरह सुनना छोड़ दो। तो उसने अर्ज़ की कि ए इमाम, मैंने अपने गुनाहों से तौबा की। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह कशफ के बायस उनको लोगों के गुनाह झड़ते नज़र आते थे। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मुझसे ये कशफ ले लिया जाए। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपकी दुआ कबूल की और आपको लोगों के गुनाह झड़ने नज़र आना बंद हो गए। नाज़रीन, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जब तक अच्छी नीयत नहीं होगी तो उसका सवाब नहीं मिलेगा। वज़ू का भी यही हाल है। वज़ू में भी जब आप नीयत करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह उसका सवाब मिलेगा, वरना वज़ू हो जाएगा, आपको सवाब नहीं मिलेगा। वज़ू पर सवाब कमाने के लिए हुक्म इलाही बजा लाने की नीयत कर लेनी चाहिए, वरना वज़ू तो हो जाएगा लेकिन आपको सवाब नहीं मिलेगा। दो हदीसों का खुलासा है कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू किया, उसके सारा जिस्म पाक हो जाएगा, और जिसने बग़ैर बिस्मिल्लाह के वज़ू किया तो उसका उतना ही ऐसा पाक होगा जिस पर उसने पानी बहा या वज़ू किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, जब भी वज़ू करो तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। जब तक तुम्हारा वज़ू बाकी रहेगा तो फरिश्ते तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। हदीस पाक में है कि बावज़ू सोने वाला रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। दीन के ताजदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अगर तुम बावज़ू रहने की इस्तिताअत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जब किसी बावज़ू इंसान की रूह को कब्ज़ करता है तो उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। मुसीबतों से हिफाजत का नुस्खा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि ए मूसा, अगर बेवज़ू होने की वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए तो अपने आप को मलामत करना। फतावा रज़िया में है कि बावज़ू रहना इस्लाम की सुन्नत है। यकीनन सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में वज़ू करना दुश्वार होता है, और ऐसे मौके पर जिसमें वज़ू करना दुश्वार हो, बहुक्म हदीस 2 गुना सवाब मिलता है। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल इस्लाम का नूर को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।